कार्टून्स क्या करता है, समाज को एजुकेट करता है। ओके। तो आपको कुछ तो उसमें से बोलना चाहिए। बाला साहेब वन ऑफ द बेस्ट कार्टूनिस्ट इन इंडिया। इंडिया हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कार्टून, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो बाला साहेब को देखना तो मैं तो उनके साथ बैठता था। आपको आप कार्टून बनाते समय दो चीज ध्यान में रखना चाहिए। एक जो है, रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो इतने जोर से चिल्ला, व्हाई आर यू मेकिंग अगली फेसेस, आई हेट यू। Hello and welcome to our today's episode of Art Connect Studio presents The Artist Table। आज हमारे साथ जो हस्ती है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। He has been working into his particular chosen field since 1983 और तब से आज तक वो उनका काम ही बोल रहा है। So let me welcome Mr. प्रभाकर वेरकर सर को। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं आपको पहले ही धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सर वेलकम सर। सर, शुरुआत में मैं बेसिकली ये पूछना चाहूँगा कि ये आपकी जो जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि ये बीइंग अ कार्टूनिस्ट और अ कैरिकेचर आर्टिस्ट, तो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? नमस्कार। एक्चुअल मैं तो कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, तो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। ओके। तो उधर क्या होता था, कभी कभी काम नहीं रहता, तो काम नहीं होता तो मैं क्या करता था, लाइब्रेरी में हमारी जो बुक्स है, अमेरिकन बुक्स, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेटर्स, उसका नाम है। हाँ। तो वो मैं ऐसा लाइब्रेरी में जाके बैठता था, नहीं तो टेबल पे आके वो ढूंढता था। उसमें मुझे क्या हो गया कि दो तीन आर्टिस्ट मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, कार्टूनिस्ट। पर्टिकुलर एक कैरिकेचर आर्टिस्ट था अमेरिकन, डेविड लिवाइन। उसका कार्टून इतना फैंटास्टिक है, कैरिकेचर, पर्टिकुलर कार्टून। तो मैं एक्चुअल स्टार्ट किया मेरा कार्टूनिंग करियर एज ए कैरिकेचरिस्ट। ओके। और उसके बाद में मैं कार्टून करना चालू किया। और दूसरा एक था अमेरिकन कार्टूनिस्ट था, वो मैड में काम करता था, उसका नाम है जैक डेविस। वो इसे फैंटास्टिक आर्टिस्ट, फैंटास्टिक कार्टूनिस्ट। उसका रेंडरिंग सब, जो प्रोपोर्शन, जो आर्ट आर्ट के लिए जो इसेंशियल है, जो एंगल्स विंगल, जो रेंडरिंग वगैरह, वो इसका फैंटास्टिक था। कोई भी उसको इम्प्रेस होता है। ओके। तो उसके लिए मैं उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आ गया। तो मैं सोचा अपने को भी ये इस टाइप का आना चाहिए। तो मैं पहला स्टार्ट ऐसा किया काम कि मेरा जो सीनियर लोग थे ऑफिस में, मैं स्टूडियो में बैठता था। हाँ हाँ। तो सीनियर लोग तो क्या, कभी कभी काम देखने को आते थे। तो मैं क्या करता था, उनका फेस नहीं तो रीड करता था। तो मेरा नाक कैसा है, तो थोड़ा एक पेपर लेके नाक निकलता था, लिप्स निकलता था। बाद में वो चले जाने के वापस आते थे, तो हेयर स्टाइल कैसा है, आइस कैसा है, ये सब मैं निकल के उनका पूरा फिगर बना था। क्यों, मैं जूनियर था, आई वॉज जूनियर। ओके। तो मुझे इतना डेयरिंग नहीं होता था उनको बोलने का, तुम ठहरो और मैं आपका कैरिकेचर निकला, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आई वॉज वेरी जूनियर। हाँ हाँ। तो इस तरह से मैं कैरिकेचर करना पहले चालू किया। ओके। उसके बाद में मैं, किसी ने मुझे बोला तुम प्रेस में जाओ, ओके। किसी ने तो मुझे बोला तुम एडिटर को जाके दिखाओ तुम्हारा कार्टून्स। तो मैं लोकसत्ता जो है इंडियन एक्सप्रेस का मराठी, तो उसके उनके एडिटर को जाके दिखाया। और पहला तो उन्होंने मैंने देखने को मना कर दिया था मेरा कार्टून, क्योंकि आई जूनियर का कौन देखेगा। हाँ हाँ, और सही है। उनके पास एक तो कार्टूनिस्ट भी था, रेगुलर काम करने वाला था। तो उन्होंने बोला हमको जो जरूरत नहीं, फिर भी मैं देखता हूँ। तो मैं 3 कार्टून करके लेके गया था उनके पास। बाद में उन्होंने देखा तो उनको पसंद है, तो उसने क्या किया, असिस्टेंट एडिटर थे, तो उनको उन्होंने बोला ये इसको जरा देखो और इसके साथ जरा बात करो। तो भी उन्होंने मेरा एक कार्टून सिलेक्ट कर दिया। ओके। और मुझे बोलते ये कल ये तुम्हारा कल का ये जो कार्टून है, तो कल फ्रंट पेज में आएगा लोकसत्ता का। और लोकसत्ता इतना बड़ा बड़ा पेपर है मराठी में, बहुत बड़ा है। तो फ्रंट पेज है, यानी वो मेरे को लॉटरी लग गया, सही ऐसा बात है। समझो। हाँ हाँ और मुझे बोला हम कितना मानधन लेंगे, यानी हाँ रिम्यूनरेशन वगैरह। हाँ। तो मैंने जो आप देंगे वो। तो ऐसा ही चलता था, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं मेरा कार्टून सिलेक्ट हो जाएगा, सही बात है। लेकिन ये हो गया सिलेक्ट। तब से मैं वहाँ, उन्होंने बोला हमको कभी कभी तुमको जो भी लगता है
तो तुम कार्टून बना के हमको दे दे, अगर अच्छा लगे तो हम लोग प्रिंट करें। ठीक है। ये बात है 83 की। हम्म। और वहां से मैं चालू किया, बाद में धीरे धीरे दूसरे न्यूज़पेपर को चालू किया। सर, कैरिकेचर आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट या कैरिकेचर और कार्टून में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? कार्टून में क्या होता है, यू हैव टू मेक कमेंट्स। ओके। आपको कमेंट्स करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओके। बैड गुड जो कुछ है वो, तो आपको। और एक कार्टून क्या करता है, समाज को एजुकेट करता है। ओके। तो आपको कुछ तो उसमें से बोलना चाहिए, मैसेज अच्छा। देना ही चाहिए। ओके। यू हैव टू बी। ओके। तो अगर नहीं देगा तो वो कार्टून फेल्यूर हो जाएगा। ओके। और ये उसमें मेन है मैसेज देना। कार्टून का काम है मैसेज देना। ओके। और कैरिकेचर क्या होता है, वन ऑफ द पोर्ट्रेट, ओके। एक स्टाइलाइज पोर्ट्रेट, नहीं तो ह्यूमरस पोर्ट्रेट। ओके। जैसा आप रियलिस्ट में पोर्ट्रेट करते हैं, पोर्ट्रेट देखते हैं, हाँ। ये सिर्फ एक किसी का तो एक फोटोग्राफ है। तो इसमें क्या है, इसमें एक एडवांटेज कैरिकेचर्स को क्या है कि आप उसको आपको जैसा चाहे वैसा उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, एग्जैगरेट कर सकते हैं। एग्जैगरेशन मस्ट, तो वो करना पड़ता है। हाँ। और इसमें कार्टून में दोनों आता है। अगर आपको पॉलिटिकल कार्टून करेगा तो आपको कैरिकेचर आना ही चाहिए। ओके। क्योंकि अपना इंडिया में इतना कैरेक्टर्स है, हाँ। बहुत सारे। लेकिन अमेरिका में इन लोगों ने लंदन इनमें बहुत कम लीडर रहे थे, 2-3 पार्टी के रहे थे। अपने पास 25 पार्टी है, तो उसको आपको हर एक पार्टी का लीडर का कैरिकेचर आना चाहिए। और उसके ऊपर अगर आपको कार्टून बनाना है तो आपको कैरिकेचर किसी भी हालत में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो कार्टून में जैसे व्यंग चित्र है वो कार्टून हो गया, एंड कैरिकेचर मैसेज देना चाहिए। मैसेज क्या? हाँ, कार्टून में एक मैसेज आएगा। कार्टून में मैसेज जाता है। हाँ हाँ। कैरिकेचर में आपका मैसेज कुछ भी नहीं रहता, राइट। ओनली प्लेन ह्यूमरस। उसकी पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी आ जाती है, लेकिन मैसेज कुछ नहीं जाता है उसमें से। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बाला साहब का कार्टून है। हाँ। इसको मैं कार्टून बोलता हूँ इसके लिए क्योंकि उसको मैं विजुअल ऐड किया, उसको टाइगर दिखाया। राइट। तो इसका मतलब वो कार्टून हो गया। तो कोई वो कुछ तो बात कर रहा है। हाँ। लेकिन मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये जो है ये खुशवंत सिंह है, ये प्लेन कैरिकेचर है। राइट। हाँ, इसमें कुछ मुझे बोलने का नहीं, सिर्फ पेन दिखाया एज ए राइटर। राइट। हाँ। तो ये कैरिकेचर और कार्टून में फर्क होता है। कैरिकेचर में एक पर्टिकुलर चीज को आपने एनहांस किया, एनहांस करने का है। हाँ, और कार्टून में आपने बेसिकली एक प्लेन पोर्ट्रेट, स्टाइलाइज पोर्ट्रेट बोलो, नहीं तो ह्यूमरस पोर्ट्रेट बोलो। राइट। ऐसा भी कुछ हो सकता है। समझ गया मैं। हाँ। तो कैरिकेचर में जिस पर्टिकुलर फेस को आपको एक एलिमेंट को एग्जैजरेट करना पड़ता है, तो आपका एक बेसिक प्रोसेस समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि आप कैसे किसी भी, जैसे आपने कलाम साहब बनाया, आपने पवार साहब बनाया, आपने अमिताभ बच्चन बनाया, तो इनको आपने कैसे स्टडी किया और कौन से फीचर को एक्सपैंड किया या एग्जैजरेट किया? इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट ये है कि पहला आपको रियलिस्टिक ड्राइंग जो है उसका स्टडी होना चाहिए। ओके। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको न्यूज़ कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, अगर आपको मालूम ही नहीं हुआ तो आप उसको एग्जैगरेट कैसे करेंगे। तो आपको इसके लिए रियलिस्टिक ड्राइंग सीखना मांगता है, उसका स्टडी करना चाहिए। एक्चुअल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन स्टडी तो होना चाहिए। आपको हाथ निकलने को आना चाहिए। हाँ। तो हाथ को, फिंगर्स को एग्जैगरेट कर सकते हैं। अगर फिंगर्स अब निकलने को ही नहीं आता है, आपको ड्रॉ करने को नहीं आता है, तो आप उसको एग्जैगरेट नहीं कर सकते। राइट। तो दैट इज मस्ट। तो आपको प्रैक्टिस पहले करने का है तो रियलिस्टिक ड्राइंग, हाँ, वास्तववादी कला बोलते हैं उसको। हाँ। और उसके ऊपर बाद में जब भी आप पर्टिकुलर आदमी को देखते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उसको आपको रीड करना पड़ता है। फेस में तो टोटल बॉडी, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा, फैट है, थिन है, ये कुछ है, वो सब आपको रीड आउट करना पड़ता है। और उसके ऊपर डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ता है विद इन सेकंड कि इसको कैसा बनाने का है। उसका क्या आईज प्रोमिनेंट दिखता है क्या, कैसा उसका आईब्रो थिक का है क्या, थिन है, एकदम थिन है, या लिप्स, जॉ, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो आप उसको देखते हैं पहले तुरंत, तो उसको आपको एग्जैगरेट करके एम्पलीफाई करना पड़ता है। राइट। तो ये प्रोसेस होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आपको अलग अलग टाइप के फेसेस निकालना आना चाहिए। तो आपको अगर आप किधर भी जाएंगे, समझ मार्केट में गए, स्कूल में गए, कोई प्रोग्राम को, तो उधर अलग अगर आपको कार्टूनिस्ट बनना है तो
अलग 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 टाइप के फेसेस दिखते हैं, हम्म, तो उनका आपको रीड करना चाहिए। वो जो फेस आपके आजू बाजू में है समझ गया। उनको रीड करने का, उसका नोज कैसा है, किसी का तो फोरहेड बड़ा रहता है, किसी का तो बॉल्ड रहता है, किसी का तो कान एकदम बड़ा रहता है, छोटा रहता है। ये सब आपको देख के बाद में आप उसका स्टडी कर सकते हैं। आपको एक बार आपके ध्यान में आ गया इसको क्या देखने का है, तो एक कैसा आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। हाँ, हाँ, और कैरिकेचर करते समय उसका लाइकनेस इज मस्ट। आपको उसका समझो एक किसी का मैं कैरिकेचर किया, उसके नीचे मुझे लिखना नहीं मांगता चाहिए कि ये फलाना फलाना आदमी है हाँ, ना। आपका उसका लाइकनेस निकालने को आना चाहिए। लाइकनेस इज मस्ट। इधर भी जाएगा तो आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता, अरे तो कोई भी बोला अरे क्या पागल जैसा बना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात। आपको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। स्टडी इज मस्ट। इसके लिए रियलिस्टिक करो, उसके बाद में धीरे। एक्चुअल कार्टून क्या है, ये सिंप्लीफाई सिंप्लिसिटी है। जैसा क्लासिकल म्यूजिक है, हाँ, क्लासिकल म्यूजिक आप सीखेंगे तो उसका आपको बेस तैयार हो जाएगा। राइट। और आपको कोई भी कल लाइट म्यूजिक बोलने को बोलेगा, समझो कोई बोले एक गीत बोलो, कोई भी सॉन्ग बोलो, हाँ, तो आप क्या करते हैं, उसका जो सरगम आपने सीखा जो राग का, हाँ, तो उसका आप ऑटोमेटिकली उसमें यूज करेंगे, सही बात। क्योंकि आपको नॉलेज है बराबर है, ये बराबर कौन है। सा राग में चल रहा है। हाँ, हाँ, तो इसी तरीका अपना कार्टून और रियलिस्टिक में, तो रियलिस्टिक अपना बेस परफेक्ट हो गया, तो उसको आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करके एग्जेगरेट करने का, इतना ही काम है। समझ गया। उसमें 5 फीचर्स है, एक हेड है, 2 आइज है, नोज है और लिप्स है। ये जो इनका जो रिलेशनशिप है ना, उसके ऊपर आपको प्ले करने का है। ओके। कैरिकेचर करते समय उनका रिलेशन में आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कैसा करने का, वो आपका जो परसेप्शन जैसा रहेगा, हर एक का आर्टिस्ट का परसेप्शन अलग रहता है। हाँ, तो किसी का भी कोई समझो 10 कार्टूनिस्ट बिठाएंगे और उनको बोलेगा ये आदमी का कैरिकेचर, तो 10 का डिफरेंट मिलेगा, ओके। किसी का भी सेम नहीं मिलेगा। लेकिन रियलिस्ट में क्या जाएंगे तो हर एक का सेम मिलेगा, सिर्फ हाँ, रेंडरिंग अलग मिलेगा। ये सम फर्क है कार्टून और रियलिस्टिक ड्राइंग में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना चाहिए। 5 पार्ट्स हुँ, उसके ऊपर, और यही है जो ना उसका जो मैनिपुलेशन जो करते हैं ना, वही कैरिकेचर का बेस है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर है या एक पर्टिकुलर कोई हस्ती है, अ, उसको आप अलग तरी आप अलग तरीके से बनाएँगे, कोई दूसरा आर्टिस्ट और किसी अलग तरीके से बनाएगा, लेकिन दिखेंगे वो वैसे ही। वैसे ही दिखना। बिकॉज़ रियलिस्टिक से आ रहे हैं, लेकिन खाली एक पर्टिकुलर चीज़ को किस नज़रिए से आपने इसमें देखा क्या है। था, आपको 100% लिबर्टी मिलती है। हाँ, आपको अगर उसको एग्जैगरेट करने का है ना, नहीं हाँ, तो डिस्टॉर्ट करने का है, तो आपको जैसा लगेगा उतना कर सकते हैं, लेकिन लाइकनेस मस्ट बी देयर। कार्टून बनाने के टाइम पे आप कौन से फैक्टर्स को देखते हैं? कौन से सिनेरियोज़ को देखते हैं? पहली तो ये देखना चाहिए आपको, अगर आप पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट है तो पूरा कंट्री का नहीं तो पूरा वर्ल्ड का आपको पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है और क्या क्या होता है, हैपनिंग क्या होता है, वो आपको देखना पड़ता है। और उसमें आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो उसको आपको पिन पॉइंट करके उसके ऊपर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको आइडिया निकालनी पड़ेगी। हुँ, जो कार्टून है उसमें सटायर होना चाहिए, हाँ ह्यूमर होना चाहिए, और एग्जेग्रेशन भी आता है, डिस्टॉर्शन भी आता है, इसमें सेम आता है। हुँ, क्योंकि कार्टून है वो सोशल क्रिटिसिज्म उसमें करते हैं हम लोग। राइट। वो सोशल कार्टून भी वैसा ही रहेगा, पॉलिटिकल कार्टून भी वैसा ही रहेगा। आपको उसमें क्रिटिसाइज करने को आना चाहिए। वो कभी आएगा जब भी आपका स्टडी जो रहेगा, हाँ, समझो सोशल, समझो एविल कुछ है और आपको आपको उसके ऊपर अटैक करने का है, हाँ, तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। सही है। तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, मैगजीन पढ़ने पड़ते हैं, टीवी न्यूज़ वगैरह ये सब देखना पड़ता है, तभी आपको वो सब्जेक्ट समझ में आएगा। और उसके बाद में आता है एग्जीक्यूशन, आइडिया, आइडिया के बाद में आता है एग्जीक्यूशन। पहला रफ स्केच करने के बाद हम लोग हाँ, क्या करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं, और उसको बाद में अपने को लगे सेटिस्फाई हुआ है कि अब ये ठीक है, ये मेरा कंपोजिशन ठीक है, आइडिया भी ठीक, तो उसको बाद में फाइनल कर दे। ओके, प्रेस कार्टून जो इधर बैठ के काम करते हैं प्रेस में, उनका अलग रहता है। एडिटर जो है उनको उनको क्या करना पड़ता है, कार्टूनिस्ट को
चार पांच विजुअल निकालने पड़ते हैं ओके। और वो एडिटर को दिखा के उनको अप्रूव करके लेना पड़ता है। जब भी एडिटर बोलता है हाँ इसको करो तो बाद में उसको फाइनल करेंगे। ओके। लेकिन मेरा जो लाइफ हो गया तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं फुल डे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। हम्म। वो करने के बाद जो मुझे स्पेयर टाइम मिलता था उसमें से मैं कार्टून बनाता था समझ गया। हाँ। और बाद में उनको डायरेक्ट भेजता था। हाँ। नहीं तो उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था, मैं जब चालू किया तभी हाँ। 92 में इंटरनेट वगैरह सब आ गया। हाँ। तो उसको फिजिकली जाना पड़ता था, प्रेस में जाने का, उसको बनाने का, इन टाइम देने का पर्टिकुलर टाइम रहता है। प्रेस कार्टून के लिए पर्टिकुलर टाइम रहता है, हाँ। डेडलाइन रहती है। हाँ। हाँ। और डेडलाइन अगर आप कैश नहीं करेंगे तो उसका कुछ यूज नहीं। सही और बात है। जो पॉलिटिकल कार्टून रहता है तो हाँ। उसका लाइफ रहता है वन डे। वन डे। हाँ सही वन डे बात है। लाइफ रहते हैं। करंट इवेंट है। करंट हाँ। इवेंट पे रहता है। हाँ नेक्स्ट डे उसका वैल्यू एकदम डाउन होता है। सही बात है। कई ऐसे कार्टून होते हैं वो लॉन्ग लाइफ चलते हैं। हाँ कोई कोई के उसमें समझो 100 में से 5 पकड़ो, समझ गया। लेकिन बाकी तो वेस्ट में जाते हैं, हाँ यानी वो हिस्ट्री बनते। सही बात है। तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं जब भी काम किया तभी मैं खुद घर पे बना के मेरा ही आइडिया मैं खुद अप्रूव करता था और मैं जजमेंट लेता ये अच्छा रहेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रिंट नहीं हो जाएगा तो आपको आप प्रेस में जाके देंगे तो वो एडिटर देखेगा, ठीक लगता है उसको। दूसरी एक बात रहती है, प्रेस की एक पॉलिसी रहती है हर एक प्रेस की, उसके मुताबिक भी आपको चलना पड़ता है। आजकल के जमाने में बहुत चल रहा है। हाँ। हाँ। पर्टिकुलर इसके ऊपर क्रिटिसाइज मत करो, पर्टिकुलर हाँ। कैरेट के ऊपर मत करो क्रिटिसाइज, पर्टिकुलर पार्टी को मत करो। ऐसा बहुत अभी आजकल रिस्ट्रिक्शन होता है। वो सब संभाल के आपको पॉलिटिकल कार्टून करना पड़ता है। राइट। आजकल के दिन में पॉलिटिकल कार्टून करना इतना इजी नहीं है। कभी आपके ऊपर रेड आ जाएगा, नहीं तो कुछ वो अपने को मालूम नहीं। तो यू हैव टू बी केयरफुल राइट। ऑलवेज। हाँ तो इसके लिए आपको उसका जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, उसका थरली नॉलेज होना नॉलेज चाहिए, है। सही है। तभी आपका परफेक्ट आइडिया बनेगा और उसके ऊपर विजुअल बना के आप कार्टून का फाइनल कार्टून बनाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर कार्टून देखा हमने, तो वो कार्टून के पीछे आपकी बहुत लंबी थॉट प्रोसेस होती है। इट्स जस्ट नॉट के आपने कुछ भी बना दिया, वैसा ऐसा नहीं कुछ कर- नहीं होता है। एक लंबा थॉट प्रोसेस होता है और उसके लिए थॉट प्रोसेस के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करके रखना पड़ता है, इतना सारी चीजें। रेफरेंस सब Reference, निकालने पड़ते हैं। राइट। कई लोग क्या सोचते हैं कार्टून ये क्या, ये मजाक का बात है, लेकिन कार्टून इज ए सीरियस बात है। हाँ राइट। सीरियस बिजनेस है वो। हाँ हाँ तो आपको अगर सीरियस जब भी बनेंगे ना तभी आपको उसके ऊपर कुछ तो अंदर आ जाएगा, सही बात है। कुछ आपका ट्यूबलाइट पेटिंग ऑन हो जाएगा। हाँ नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका ऊपर ऊपर दिखेगा तो कोई भी सोचेगा अरे ये क्या बनाया। तो इसके लिए आपको उसका सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान आता है कि श्रीमान बाला साहेब जी ठाकरे, तो वो भी बहुत बहुत रिनाउंड कार्टूनिस्ट थे और उनके 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 जो व्यंग थे वो बिल्कुल ऐसे सटीक होते थे और आपने बहुत क्लोजली उनके साथ में काम किया। तो थोड़ा सा उनकी स्टाइल के बारे में या थोड़ा आपका उनके साथ जो इंटरेक्शन रहा है उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो सर। Bala Sahib, one of the best cartoonists in India. Yes, India has produced one of the best cartoons. तो लकीली उनके साथ मेरा काम करने को मुझे सौभाग्य मिल गया। 2006 राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। जो मुझे काम मिल गया था, दिया था, उनका एक वीकली है मार्मिक करके, बाला साहब का आज भी चलता है। तो वीकली के लिए कवर करने का था, जो कवर राज ठाकरे करते थे। तो जब भी उन्होंने छोड़ दिया शिवसेना तो वो बंद हो गया। तो तुरंत एडिटर के थ्रू मुझे उन्होंने बुलाया बाला साहब ने और बोला ऐसा ऐसा काम करने का है। और तो मैं तो एकदम घबर गया, क्योंकि बाला साहब को मिलना यानी इतनी मुश्किल चीज़ होती थी उसी टाइम। और मुझे मालूम है कोई किसी को अगर समझो 1000 फीट से बोला ये मुझे बाला साहब दिखे, मैं देखे, तो भी उसको इतना प्राउड फील करता था वो, अरे मैं 1000 फीट इतना दूर से देखा, लेकिन बाला साहब को देखा। राइट। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो बाला साहब को देखना, तो मैं तो उनके साथ बैठता था। यानी 2006 से 2012 को चले गए, मैं उनके बेड पे जाके भी बैठता था, इतना हमारा क्लोज चल रहा था। और मुझे सिर्फ क्या होता है, एक कवर करने के लिए उनको 3 बार मिलना जा पड़ता था। उनके काम करने का स्टाइल अलग था।
हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मैंने पहले बताया, पहला रफ बनाते हैं, रफ स्केच, और उसके बाद में अगर वो अपने को ठीक लगा, अगर हम सेटिस्फाई हो गए, तो उसके ऊपर हम लोग फाइनल करते हैं, और बाद में वो प्रेस में जाता है। बाला साहब का अलग टेक्निक था, वो उनके साथ पहला डिस्कशन करने का हम्म, सब्जेक्ट के ऊपर। पहला होता था क्या, पहला सब्जेक्ट ऐसा, मुझे एडिटर ने ऐसा बोला था, अगर आपको जाने का है, बाला साहब को मिलने का है, तो 2-3 आइडियाज बना के लेके जाने का। हम्म, उधर जाके बाला साहब ने पूछा क्या लाया देखो, तो आपको दिखाना चाहिए, नहीं तो वो बोलेगा कैसा आदमी है ये, हम्म, ऐसा हाथ हिलाते समय मेरे पास आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज मैं 2-3 आइडिया बना के उनके पास जाता था, हम्म, और मेरे साथ एडिटर भी रहते थे। तो बाद में उनको अगर पसंद नहीं आएगा सब्जेक्ट, तो बोलते नहीं ये सब्जेक्ट नहीं, दूसरा सब, तो ऐसा बैठते थे ऐसा ऐसा करके, और ठीक है आज इसके ऊपर करोगे, मोदी जी के ऊपर करेंगे, हम्म, तो तुरंत थिंकिंग चालू होता था। तो उनके क्या होता है, उनका जो इसका हाथ ऑलवेज शिवरिंग होता था, हम्म, उनका हाथ हाथ में वो पेन भी पकड़ नहीं सकते थे, ओके, ऐसा इतना हिलता था। हम्म, फिर भी उनका जो असिस्टेंट है उसको बोलते थे, अरे मेरा पैड और पेन लेके आ, हम्म, और बैठते थे, और ऐसा 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 करके मुझे बोलते थे, ये देखो ये इधर मोदी है, ये इसमें ये है, इसमें ये, लेकिन उसमें वो कुछ समझता नहीं था। हम्म, तो वो होने का, वो एक्सप्लेन करने का आइडिया फाइनल हो गया, तो मुझे बोलते अभी उसको तू कॉम्प्रोमाइज बना के लेके आ। हम्म, तो घर में जाने का, उसका ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का, ओके, कलर नहीं करने का। हाँ, वो अपॉइंटमेंट देते थे, ये फलाना फलाना टाइम को आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, रात को आ जाओ, नहीं तो सुबह आ जाओ, हम्म, सुबह नहीं, दोपहर का 12:30 1-1:30 बजे, वो सुबह ये उनका सुबह रहता था। तो ऐसा मैं बना के जाता था, पहला ब्लैक एंड व्हाइट, उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो बोलते थे ठीक है अभी इसको कलर करो। तो कलर करने के लिए वापस घर में लेके जाने का, और वो कर लेंगे 2 दिन के बाद लेके आओ, तो ऐसा करके वो कलर लेके कलरिंग करके उनको दिखाने का। अगर वो अप्रूव करेंगे तो डायरेक्ट प्रेस में, समझो उसमें कुछ करेक्शन निकला तो प्रॉब्लम, तो उनको करेक्शन करके देने का। लेकिन मेरे लकीली ऐसा मेरे मेरे ऊपर ऐसा कैसा कभी ये ऐसा टाइम, हाँ, टाइम नहीं आया, हाँ, क्योंकि करेक्शन करो और बाद में उसके ऊपर कलर को, ऐसा नहीं करो। जो मैं फाइनल करता था ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, उसके ऊपर मैं कलर करके लाता था, और बाद में वो तुरंत उनका अप्रूवल लेके प्रेस में जाता था। ये perfect. बाला साहेब का स्टाइल था काम का। उनका एक बुक है फटकारे करके, मराठी में, फटकारे, हम्म, उनका बहुत फैंटास्टिक बुक है। जैसे वो बुक में बाला साहब ने समझो 1945 से चालू किया था कार्टूनिंग बनाना, तो उसमें सब वो कार्टून बनाया है, प्रिंट किया हुआ है। उनका कार्टून जो स्टाइल है वो एकदम फिनिश स्टाइल है, वो ब्रश से करते थे, ओके, ब्रश, वो बाकी पेन भी यूज नहीं करते थे। हाँ, और उनका जो लाइन ब्रश का जो आता है, इतना फिनिश आता है, जो आप अभी कंप्यूटर में करते हैं, नहीं तो क्लिप आर्ट में जैसे आपको फिनिश मिलता है ना, हाँ, उस टाइम का उनका वो ब्रश का लाइन निकाल देते। क्या बात उसी टाइम आर के लक्ष्मण भी उनके सिमिलर टाइम था, है, उनका भी हाँ, दोनों का टाइम एक ही, हाँ, क्योंकि पहले जो जो उन्होंने काम किया, दोनों प्री प्रेस में एक ही प्रेस में थे दोनों हम्म, जब भी उनका शुरुआत हो गया। हम्म, तो उनका क्या है, आर के लक्ष्मण का जो स्टाइल है, अगर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, हम्म, लेकिन मुझे जो लगा वो मैं आपको बोलता हूँ। तो बाला साहेब का लाइन एकदम फिनिश, हम्म, लेकिन आर के लक्ष्मण भी ब्रश से करते थे, हम्म, लेकिन उनका लाइन इतना फिनिश नहीं, थोड़ा सा क्रूकेड। ओके, तो आप समझ सकते हैं ये बाला साहेब का, ये आर के लक्ष्मण का, इतना उनका ब्रश के ऊपर कमांड था, कमांड, क्योंकि ब्रश हैंडल करना इज नॉट इजी जॉब। राइट, ब्लैक एंड व्हाइट करते थे वो, लेकिन उनका ड्राइंग स्टडी, प्रपोर्शन, कंपोजिशन, ये सब देखने लायक होता था। हम्म, ब्लैक एंड व्हाइट में कलर का बैलेंस भी रहता है, वो बैलेंस करना पड़ता है, और स्पेस डिवीजन, ये करने का जो स्टाइल था ना, वो फैंटास्टिक था। यानी कभी ऐसा लगेगा नहीं अरे इधर कुछ होना चाहिए था, इधर कुछ ब्लैंक रहेगा, ऐसा कभी लगेगा नहीं। ओके, और उनका स्टडी इतना था पावरफुल, बाला साहेब कभी जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए नहीं, उनका एजुकेशन भी इतना फोर्थ स्टैंडर्ड तक था। हाँ, वो इतने सीखे भी नहीं थे, लेकिन हर जॉब के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर वो कमांड के थ्रू बोलते थे। सही बात, ये ऐसा ऐसा होना, फिल्म के ऊपर फिल्म के, राइटिंग के ऊपर है तो राइटिंग, कोई भी बोलेगा ये मेरा आर्टिकल है, हाँ, बोल तो वो वही बोलते ये बराबर नहीं, ये ठीक है।
कोई भी सब्जेक्ट दे दो उनको, इतने उनका ऑब्जर्वेशन था, उनका नॉलेज था, वो सीखे नहीं थे इतने। वो विदाउट एकेडमिक एजुकेशन उनका ड्राइंग इतना परफेक्ट था, एकेडमिक एजुकेशन लेने के बाद भी इतना आएगा नहीं। जो इंस्पायर हुए थे वो मराठी में एक दीनानाथ दलाल करके थे उसी टाइम, बहुत Okay. फेमस, Okay. दीनानाथ दलाल। ओके और इंग्लिश आर्टिस्ट डेविड लो, वो उनके ये दोनों दो उसके इंस्पिरेशन है, डेविड लो और दीनानाथ दलाल। ओके तो ऑलवेज वो बोलते थे, मैं इनके पास से इंस्पायर होता था, मैं डेविड लो का कंपोजिशन देखता था, मैं डेविड लो वो आइडियाज का था वो देखता था, और उनके पास उसका उनका एक ओरिजिनल ड्राइंग भी है, ओके जो डेविड लो ने हिटलर को चैलेंज कर दिया। और हिटलर ने बोला अरे इसको एक जिंदा पकड़ो नहीं तो मरा हुआ पकड़ो, लेकिन मेरे पास उसको लेके आओ। लेकिन लास्ट टाइम में उसको ऑर्डर दिया था तभी, क्योंकि वो हिटलर के अगेंस्ट वो बहुत कार्टून करना बनाता था लंदन में, हाँ 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 इसके लिए हाँ। वो डेविड लो, बाला साहब उसको फॉलो करते थे। आप भी बहुत सारे व्यंग चित्र बनाते हैं, आपके न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में बार बार आते हैं। सो आपके जितने भी कार्टून्स है, दे आर इंस्पायर्ड बाय द करंट सिनेरियो, राइट? तो जब भी कुछ होता है उसके बेसिस पे आप वो बनाते हैं, और आपने बोला भी टाइम फ्रेम रहता है, एक दिन का रहता है हाँ बराबर। तो जब आप जब इंस्पायर होके बनाते हैं और जब आपका प्रिंट हो जाता है, तो आपके कार्टून के बेसिस पे पब्लिक कितनी इंस्पायर होती है? लाइक वापस से उतना ही रेसिप्रोकेट होता है कि आपको आप कार्टून बनाते समय दो चीज ध्यान में रखना चाहिए। एक जो है रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी रिलीजन हो अपने इधर तो चलता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आज कुछ नहीं करेंगे, हाँ। और इंडिविजुअल जो इनका जो समझो पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ हाँ, क्रिटिसाइज नहीं नहीं करने होता। का। हाँ 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 मैं इतना ध्यान में रखा, मेरे ऊपर ऐसा कभी नहीं अटैक हुआ, किसी ने मेरा क्रिटिसाइज भी नहीं किया। लेकिन कोई लोग ऐसा करते हैं, आपको मालूम है नेदरलैंड में 2015 में एक इंसिडेंट हुआ। ओके चार्ली एब्डो करके एक मैगजीन था, अल्लाह के ऊपर उन लोगों ने कुछ कार्टून बनाए। ओके तो उन लोगों का उधर का जो टेररिस्ट लोग था, तो उन्होंने 12 जर्नलिस्ट को मार दिया एक ही साथ में। ओके 2015 का बात है ये। हाँ हाँ तो ऐसा चीज होना नहीं, अपने इंडिया में एक दो जगह हो गया ऐसा। पर्सनल क्रिटिसाइज करेगा ना तो उसका अलग 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 हो जाए। कार्टून यानी कि सॉर्ट ऑफ पिंच रहते हैं। कार्टून यानी अटैक नहीं करने का, मर्डर नहीं करने का। हाँ समझे एक पॉलिटिशियन है तो उसको बोलने का, लेकिन वो ऐसा बोलने का पिंच निकालता है वैसा, हाँ ये समझ तुम्हारा मिस्टेक है, हाँ हाँ तो इसको तुम सुधार लो। ये कार्टूनिस्ट का काम रहता है, क्योंकि कार्टूनिस्ट नॉट ए सोल्जर, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मीडियम है ब्रश और कलर, उसके थ्रू आपको बोलना है। राइट आप लड़ाई हो रही है उधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके ड्राइंग के थ्रू बोलना चाहिए। राइट और जो सोशल क्रिटिसिज्म है उसको आपको दिखाना है। मेरा किसी भी कार्टून के ऊपर लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया। इवन उस टाइम मैं जिसके साथ काम करता निखिल वाघे करके, उसका महानगर करके ये था न्यूज़पेपर, बहुत बड़ा चलता था, इवनिंग न्यूज़पेपर था। और बाला साहेब ठाकरे और निखिल वाघले का कुछ जमता नहीं। तो उसी टाइम अगर बाला साहेब ठाकरे का कुछ मिस्टेक होता है उनका पॉलिसी में, पॉलिटिकल पॉलिसी, तो मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज करता और वो प्रिंट करता था। मेरे को बोलते थे, लोग बोलते थे अरे साला तू अभी जाएगा ना तो शाम को तू तेरा तंगड़ी टूटेगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बिकॉज वो है, क्योंकि वो खुद भी व्यंग को समझते थे, वो खुद भी इस चीज को समझते थे कि तो ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट को समझता है वो इस चीज को पिंच के हिसाब से ही लेगा वो। हाँ। तो वो पर्सनल अटैक तो है नहीं। तो राइट, आई ये अंडरस्टैंड इतना होने के बाद भी ना मैं उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठ के। राइट तो राइट भी कभी उन्होंने सब्जेक्ट भी नहीं निकाला उस टाइम तो ऐसा ऐसा बनाया था। हाँ। कभी नहीं, कभी एक बार भी नहीं ऐसा इंसिडेंट हो गया अरे तू ऐसा ऐसा किया था, ठीक नहीं किया था। और वो कभी बात भी नहीं करते थे। वो तो उनकी महानता का एक हाँ, वो है कि Definitely. वो मतलब इन सब चीजों की तरफ तो वो देखते ही नहीं होंगे, उनको इट जस्ट गोज ऑफ फ्रॉम। नहीं उनका तो यूज क्यों होते थे। हाँ, और used होते हैं, राइट पर्सनल अगर जाएगा ना हाँ तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं ऐसा कभी भी किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। तो मैं बेसिकली अभी तक जितना भी है उसमें एक ऑडियंस के लिए थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि
जैसे आप कैरिकेचर बनाते हैं और जब आप कार्टून बनाते हैं तो उसके लिए दोनों के लिए बेसिक ये होना चाहिए कि आपके रियलिस्टिक स्टडी स्टडी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी रियलिस्टिक स्टडी अच्छी नहीं होगी तब तक आप कार्टून और कैरिकेचर बनाने में आपको वो नहीं रहेगा। उसके बाद में जब आप कार्टून की तरफ जाते हैं तो कार्टून शुड हैव सम मैसेज, बट इस बात का पर्टिकुलर ध्यान रखें कि कहीं भी किसी भी धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचाए, किसी भी धार्मिक भावना को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचाए, और किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनल अटैक नहीं करें। इट वुड बी, आपको एक कुछ मैसेज देना है तो वो पिंच जितना मैसेज होना चाहिए। तो सर आपने तो बहुत सारे लाइव भी कैप्चर किए हैं, तो ऑब्वियसली जब आप थॉट प्रोसेस करके करते हैं या कोई सामने बैठा है और उसका आप कैरिकेचर या कार्टून बनाते हैं तो आपके पास समय मिलता है उसको स्टडी करने के लिए। लाइव करने के टाइम पे तो आपके पास समय नहीं है, तो वो कितना चैलेंजिंग या वो कितना रिवॉर्डिंग होता है? वो बहुत चैलेंजिंग रहता है। वो कभी आपको आएगा मानो जब भी आपका स्टडी रहेगा तो, हाँ क्योंकि वो मूविंग रहता है ऑलवेज, जो कैरेक्टर रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, मेरा ज़्यादा ज़्यादा क्या कैरेक्टर है वो म्यूजिक के ऊपर है। हम्म कम से कम समझो जितने वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जितने मास्टर्स है, हम्म भीमसेन जी, अलार खा है, रविशंकर है, बालमुरली कृष्ण है, जाकिर हुसैन हाँ है, ऐसे सब बहुत है, मुरली मनोहर, बालकृष्ण है। इनका सबका मैं लाइव कैरिकेचर बनाया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसका स्टडी होना मन चाहिए, और उसके ऊपर कोई आपको बैठने को टेबल नहीं देता है, बोर्ड नहीं देता है। नहीं देता, तो हाँ। आपको आप जाने का, अपना अपना खुद का बोर्ड लेके जाने का, इधर जिधर जगह मिलेगी उधर आप खड़ा रह के उनको डिस्टर्ब, बेसिक चीज क्या होती है, वो आर्टिस्ट को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाके विंग में खड़ा रहता हूँ, किसी का भी पहचान निकालता हूँ और बोलता हूँ मेरे ऐसा ऐसा करने का है, तो वो आराम से परमिशन देते, क्योंकि उनको मालूम है मैं क्या करता हूँ। तो उनका वो बनाते समय जो मुझे समझो कभी 5 मिनट में लगते हैं, कभी 10 मिनट लगते हैं, डिपेंड रहता है कैरेक्टर की, सामने जो कोई बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं ये करता हूँ और पेन से करता हूँ। हाँ ऐसा मैं बहुत सारा किया, क्रिकेटर का किया हुआ है, कोई राइटर्स है, कोई म्यूजिशियन है, और बाकी ऐसा कोई एक्टर्स है, ऐसा इनको सबका मैं बनाया हुआ। लेकिन उसके ऊपर मैं जैसे अभी बोला कि उसके ऊपर आपको स्टडी होना चाहिए। आप उनको बोल नहीं सकते मुझे ऐसा क्यों करो, मुझे आपका नोज देखने का, नहीं तो आईज देखने, ऐसा आप बोल नहीं सकते। हाँ ऑब्वियसली, जैसा आपको देखने को उसको विद इन सेकंड आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इसका मैं नोज बड़ा करूँ, क्या आईज बड़ा करूँ, क्या लिप्स बड़ा करूँ, क्या फोरहेड बड़ा करूँ, हाँ ये आपको विद इन सेकंड सोचना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है। सही है। और बाद में मेरा क्या होता है कि मैं जब भी वो बनता है तभी मैं एज ए एप्रिशिएशन करके, तो उनको मैं सिग्नेचर लेता हूँ एज ए एप्रिशिएशन। एक बार ऐसा हुआ, षणमुखानंद हॉल मुंबई का, तो उसमें रविशंकर का मेरे ख्याल से वो लास्ट ये हो गया कॉन्सर्ट, रविशंकर, पंडित रविशंकर। तो उनका मैं कैरिकेचर निकला, वो आफ्टर राइट्स 93 में हुए, उसके बाद 93 या 94 में। हाँ, और मैं जब एक ग्रीन रूम में उनको दिखाने को गया, जब ये उनकी लड़की भी थी, दोनों को मैं निकाला ड्राइंग। तो जैसा ही उन्होंने देखा, मैं उनके पास मेरा पेपर रखा और बोला इनके ऊपर मेरा आपको सिग्नेचर दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। तो उनको इतना, वो देखते ही उनके एकदम वाओ करके, अरे यू आर ऑल्सो क्रिएटिव, आई एम ऑल्सो क्रिएटिव, सो आई डू समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने क्या किया, मेरा पेपर लिया, मैं पेन दिया मेरा, और उनके ऊपर उसने जो साइड में जो जगह बची थी, तो उसके ऊपर उन्होंने रिवर्ट साइन किया, उल्टा। हाँ तो मैं आपको दिखा दो कैसा हाँ, किया है वो। हाँ ये देखो रविशंकर जी का है। तो उन्होंने देखो, वो रविशंकर है ना, वो उल्टा करके रखा है, और मेरा जिधर पेपर खत्म हो गया तो वे ऊपर आ गए, क्योंकि मेरा उधर पेपर खत्म हो गया। राइट, ऐसा है वो, जो आप मिरर देखेंगे ना तो बराबर आ जाएगा, वो दिखेगा। सही बात है। हाँ, तो वो कितने इतना हैप्पी हो गए ना, तो मुझे बोला अरे आप बहुत बड़े, ये ऐसा मुझे बहुत में इवन यही मैं चीज जाकिर हुसैन जी को दिखाया, तबला में तो जाकिर हुसैन ने मुझे ऐसा बोला, अरे
गुरुजी ने तुम ऐसा बनाया तो मैं भी कुछ डिफरेंट करूंगा। हाँ तो उनका क्या है कि जब मैं ये बनाया तो उन्होंने उसको साइन किया है एज आधा उर्दू और आधा इंग्लिश, ओके। ऐसा उन्होंने साइन किया हुआ है। हम्म। लेकिन क्या होता है, कैरिकेचर एक रिस्क रहता है, सबको पसंद आता है ऐसा कुछ नहीं। कोई बोलता है "अरे कैसा बनाया मेरा फेस, ऐसा मेरा फेस है क्या"। हाँ कुछ तो लोग मैं नाराज भी हो आपको जाते तो हैं। जब भी मैं हाँ भीमसेन जी का बनाया तो वो उनके मैं वाइफ को दिखाया, अंदर बैठी थी वो। हाँ तो बोले अरे क्या है ये?" ऐसा कहे। तो उनको तो पसंद नहीं है क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग रहता है। राइट। दूसरी एक बड़ी गायिका थी, हाँ हाँ। मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। तो उनका एक नोज था ना, टिपिकल नोज था ऐसा शार्प, लाइक हम्म पैरेट। हम्म। तो उनको पसंद नहीं था। तो अभी मैं जो दिखता है मुझे जो हाईलाइट करने का वैसा करेगा ना मुझे जो। राइट। हाँ तो मैं तुम बोलेगा मेरा ये हाईलाइट करो, ऐसा नहीं होता है कभी। जो आर्टिस्ट को फील होता है वो करेगा ना। सही तो है। ये हाँ। सब फीलिंग के ऊपर है, आर्टिस्ट का फीलिंग है। हम्म। इसके आप रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं सही है। ना, जो जैसा हाँ दिखता है वैसा निकला, ऐसा नहीं है। हाँ तो मैं वैसा नहीं कर रहा। तो एक बार मैं उनको दिखाया तो उन्होंने रिमार्क दिया नीचे, साइन साइन तो किया नहीं, हाँ। रिमार्क प्लीज इंप्रूव योर एस्थेटिक सेंस, ऐसा है मेरे पास वो कैरेक्टर। हाँ और दूसरी बार जब भी गया मैं, अपना रंग शारदा करके एक बड़ा थिएटर है हाँ मुंबई में, हाँ पैरा। हाँ। तब एक मराठी का बहुत बड़ा एक्टर लेके गया, बोला मैं ताई को दिखाता हूँ और लेके गया, होता है अपने सिग्नेचर ले लेंगे। वहीं भी बोला अच्छा है यार, ये आपने कभी लेके जा रहा है तो अब मिलेगा। तो मैं जब भी लेके गया और वो बाहर आ रहे थे प्रोग्राम खत्म करके, हाँ उनका फिनिश हो गया कंसर्ट, और बाहर आ गए तो वहीं उनको जैसा सामने रखा तो इतने जोर से चिल्ला, व्हाई आर यू मेकिंग अगली फेसेस, आई हेट यू। तो प्रोजन। इतना बोला तो मैं इतना नर्वस हो गया और वो भी नर्वस हो गए, जो एक्टर था मेरे साथ, हाँ बहुत बड़ा एक्टर मराठी का, स्टेज एक्टर, फिल्म भी। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ। बिजनेस, हाँ हाँ बिजनेस पार्ट बोलते पार्ट हैं ना, तो पार्ट। अपने को उसी टाइम हमें बुरा लगता है, लेकिन सबको पसंद लग, कार्टून ये चीज सबको पसंद नहीं आती। और समझ अपना गया। पर्टिकुलर इंडिया में इतना लोग अवेयर भी नहीं है, पर्टिकुलर महाराष्ट्र में भी इतने अवेयर नहीं है, तो बाकी जगह तो जाने के सवाल ही नहीं आते। सही बात है। हाँ, हाँ तो हाँ। इतना अवेयरनेस नहीं है कार्टून के बारे में, क्योंकि इधर कार्टून कोई सब्जेक्ट सिखाता नहीं। स्कूल में भी कार्टून सब्जेक्ट, आर्ट स्कूल में कार्टून सब्जेक्ट सिखाया नहीं जाते। वो आपको, अगर आपको डेवलप करने का है, तो आपको खुद प्रैक्टिस बट करके हाँ करके डेवलप करना पड़ता है। मैं भी वैसा ही किया है, जो बाकी जो आर्टिस्ट है वो भी वैसा ही करते हैं। तो ये चीज होती है, कार्टून निकालते समय ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। आपको दोनों लेना चाहिए, आपको कोई प्रेस करेगा तो भी एक्सेप्ट करने की पावर चाहिए, और कोई भी आपने हिट किया तो भी वो वो क्रिटिसिज्म को तो वो क्रिटिसिज्म झेलना ही को भी पड़ेगा। शेयर सही सही आपको बात है। एक्सेप्ट करने की पावर होनी चाहिए। राइट राइट। हम लोग काठमांडू गए थे, हम्म हमारा साउथ एशियन कार्टूनिस्ट लोगों का कॉन्फ्रेंस था काठमांडू को, साउथ एशियन। हम्म तो अचानक क्या हो गया, हम लोग एक होटल में रात को खाना खाने को चले गए। सब लोग बोले चलो, मेरे साथ कार्टूनिस्ट थे, पाकिस्तान, सिलोन, अफगानिस्तान, ऐसे ये लोग, और इंडियन, अपने साउथ के भी 4-5 कार्टूनिस्ट थे। तो हम लोग यहाँ खाना खाने चले गए थे, एक आदमी उधर खड़ा था और सब लोग बोले "अरे, तू वो देखो"। तो मेरा, मुझे मालूम नहीं कौन था। तो बाद में बोलने लगा, "अरे ये बहुत बड़ा कार्टून, वर्ल्ड का फेमस रिच कार्टूनिस्ट है, लूरी, ओके। उसका नाम है लूरी"। और वो उधर जिन लोगों ने उसको फोटोग्राफ देखा था उन्होंने बराबर पहचाना। तो मैं क्या किया, अरे बाप रे, इतना बड़ा था हंसते आपको मिलता है तो उसका कार्टून तो होना ही चाहिए, कैरिकेचर। तो मेरा एक दूसरा एक कार्टूनिस्ट था, उसको मैं बोला जरा मुझे, मैं बोरो किया उसका पास से पेपर, मेरे पास पेन था। और वो किधर था, जिधर वो खाना रखा था खाने के लिए, उधर एक डीम लाइट में था, कैंडल लाइट, हम्म उधर वो खड़ा था। हम्म। तो उसके ऊपर फेस के ऊपर पूरा लाइट भी नहीं जाता था, और हाँ मैं जो कुछ निकलता उसके ऊपर लाइट नहीं। फिर में मैं ट्राई ट्राई किया और उसका कैरिकेचर निकाला ऑन द स्पॉट। लेकिन अ, उसने एक रिमार्क दिया उसके ऊपर, दैट इज नॉट मी। अरे मैं इतना हुआ है, अरे बाप रे, मैं इतना करके निकाला और ये बोलता है नॉट दैट इज नॉट मी। नॉट हाँ नॉट मी। हाँ। तो मैं वापस नर्वस हो गया इतना।
बोला इतना तकलीफ लेके ये डिम लाइट में निकाला और ऐसा चांस वापस मिलने वाला नहीं। हम्म, तो मेरा जो वो ये जाने के बाद मेरा साउथ इंडियन जो 2-3 फ्रेंड था, उन्होंने बोला अरे ऐसा नहीं रहता, ऐसा 2-3 जगह हो गया। ओके। हाँ, ऐसा हाँ 2-3 हाँ जगह हो गया। एक इयन बॉथम, हाँ। तो उसने भी सेम किया था। उसने क्या, उसका कैरिकेचर में निकाला, उसने खुद का सिग्नेचर फेस के ऊपर निकाला, बराबर फेस के ऊपर। हाँ तो तो बाद में मैं फोटोशॉप में वो निकाला और बाजू में रखा। और तीसरा था इनका सीनियर लोगों का टीम आया था, आपको मालूम है, 2005 ब्रिबॉन स्टेडियम ओके। क्रिकेट का मैच हो, हाँ हाँ सीनियर ये सब वेस्ट इंडीज टीम आया था। हाँ हाँ। उसमें ये थे गॉर्डन ग्रीन, लॉयड, क्लाइव लाइट, रिचर्ड, हाँ रिचर्ड, ये सब हाँ लोग आए थे। हाँ हाँ। तो मैं वो जो क्रिकेट क्लब में मेरा एक दोस्त था, हम्म उनका कमेटी में, तो उसको मैं रिक्वेस्ट कर, मैं बोला ऐसा ऐसा है, मुझे उनका कैरिकेचर निकालने का। तो मैं उधर, मुझे बोला तुम इधर बैठो और हम्म उनका निकालो। हम्म। अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना ह्यूज लोग। रिचर्ड तो इतना वापरे और बेयर बॉडी शॉर्ट के ऊपर था, हाँ काला काला एकदम। मैं तो घबर गया उसको देख के, और वो इतना ऐसा स्ट्रांग मैन। तो मैं घबर घबर के उधर बैठा और उनका 2-3 जन का मैं कैरिकेचर निकाला। लॉयड भी इतना ऊंचा लाइट भी है। काफी, हाँ हाँ, हाँ। और उनका सब पूरे सब लोग काले लोग हम्म एकदम। तो गॉर्डन ग्रीनिच का मैं निकाला, आदमी मेरे पास, और कोई भी पहचान सकता है उसको। तो उसने भी रिमार्क दिया, इट इज नॉट मी। ओ। और इनटू ब्रैकेट और एक्सप्लेनेशन मार्क। हाँ तो वापस सेम हो गया। तो जैसा लूरी के बारे में हुआ, जैसा ही, तो तभी मुझे उसका याद आ गया, जो जो साउथ इंडियन बोला था, तुमको पता है इसका चीज क्या होता है, क्यों करते हैं, लिखते हैं वो, क्योंकि उनको डर होता है ये मेरा कोई बेचेगा, हम्म। उसके ऊपर पैसा कमाएगा, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हाँ, वो लिखते रहते, आई एम नॉट, दिस दिस इज इज नॉट। नॉट मी। हाँ। तो आप आगे जाएंगे नहीं। लेकिन आजकल के इसमें इंटरनेट में आप फोटोशॉप में नहीं तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं सही वो। बात है। लेकिन वो उस टाइम का था, हाँ हाँ उस हाँ, टाइम वो इंटरनेट नहीं, तो ये कुछ भी नहीं था। सर आपने लाइव में बिरजू महाराज जी का भी किया है, तो जो मतलब जैसे आपने बताया जैसे क्रिकेटर्स है तो वो बैठे हैं या एक जगह पे स्टेबल हो जाते हैं, या आपने एक सिंगर्स का, या तो वो लोग एक जगह पे बैठे हैं और जाकिर हुसैन जी तबला बजा रहे हैं या कोई सितार बजा रहा है, लेकिन एक डांसर को कैप्चर करना लाइव ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, तो आपने वो भी किया। जैसे ये मैं देख रहा हूँ बिरजू महाराज की इमेज है, तो उसका उसके बारे में थोड़ा उसके एक्सपीरियंस है बिरजू महाराज जी का कुछ मैं आज तक जो किया है हाँ उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, कोई, राइट क्योंकि उनके लिए तो ये डिफरेंट चीज होता है, एग्जैक्टली समथिंग इज डिफरेंट राइट राइट राइट। इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ। हम्म तो बिरजू महाराज का निकालने का है ना, उसमें सेम आता है। सेम है, मैं जो अभी पहली बार उसके पहले एक्सप्लेन किया है हाँ कि उसके ऊपर आपका स्टडी होना चाहिए। लेकिन अभी जो कथक के प्रोसेस कैसे रहती है, हम्म। वो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट ऐसा ट्विस्ट लेगी तो हाँ आप पकड़ नहीं सकेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए उस टाइम हाथ कैसा रहता है, हाँ फिंगर्स कैसे रहते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, उसका ड्रेपरी कैसा रहता है, हाँ ये सब हाँ आपको मालूम होना चाहिए। तो आप वो एक्चुअल क्या था, इसमें आधा चीज मेमोरी होता है, एग्जैक्टली राइट राइट। क्योंकि वो रुकेंगे नहीं, सिर्फ हाँ मैं फेस देखता हूँ। बाद में उनको मुझे जो समझता है ऐसा इसका ऊपर एक्शन होने वाला है, डांस का ये पोजीशन है, नहीं तो उसका ये मुद्रा है, वगैरह वगैरह जो कुछ आता है वो कथक में जो आता है, वो आपको थोड़ा कुछ मालूम होना चाहिए, तभी हम्म। आप उसका फुल फिगर निकल सकते हैं। सही बात। तो अभी मैंने ये जो 3 एंगल से उनको निकाला है, हाँ वो एक ही प्रोग्राम में, अगर आप उसको तीनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो वो ऐसा, और उसको मूवमेंट देंगे ना, तो उसको लेके कि आप वो ट्विस्ट ले रहे, ट्विस्ट ले रहे हैं, हाँ 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 ऐसा आपको लगेगा। हाँ। लेकिन ये भी कभी होता है, वो तुरंत जो आपको एज ए इंस्टेंट होता है। आप बोल नहीं सकते कि मैं ऐसा ऐसा निकालेगा। हाँ सही बात है, हाँ हाँ, हाँ हाँ। आपके स्टडी के ऊपर वो डिपेंड करेगा टोटल। राइट। और एक कैरिकेचर 2 टाइप के रहते हैं, एक है ऑन दी स्पॉट, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिरजू महाराज, तो रविशंकर जो कुछ है वो मैं हाँ जो पहले बोला है। लेकिन दूसरे कैरिकेचर रहते हैं, वो उसका रेफरेंस लेके, हम्म यानी फोटोग्राफ लेके कैरिकेचर बनाने का। लेकिन उसमें क्या आता है कि कैरिकेचर लाइव में करना ये इजी होता है,
क्योंकि आप वो कैरेक्टर को चारों तरफ से देख रहे हैं, हाँ, तो आपको उनका स्ट्रक्चर मालूम होता है। स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसका फेस कैसा है, राउंड है या हार्ट शेप है, क्या ट्रायंगुलर है, क्या स्क्वेरिश है, क्या रेक्टेंगल है, ये आपको जजमेंट लेनी पड़ती है। वो आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट। तो वो आपको बराबर दिखता है कभी लाइव में, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट फोटोग्राफ्स नहीं है, एटलीस्ट लाइव फोटोग्राफ के ऊपर से निकालने के लिए, कार्टून निकालने के लिए एटलीस्ट 2 फोटो अच्छे चाहिए। फीचर्स अच्छे दिखने चाहिए। उसका नोज कैसा है, आईज कैसे है, हेयर स्टाइल क्या है, ईयर्स कैसे है, वो सब बड़ा प्रॉपर दिखना चाहिए, तो आपका प्रॉपर बनेगा वो। नहीं तो अगर फोटो, वो डिपेंड करेगा फोटोग्राफ कैसा है उसके ऊपर। सर जैसे आपने अभी बताया कि अपने इंडिया में इतनी कोई स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है जहाँ पे कैरिकेचर या कार्टून्स के बारे में सिखाते हैं, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ता है। तो भी आप जो बहुत सारे एस्पायरिंग ऐसे आर्टिस्ट होंगे या स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस ये पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को करना है, तो उनके बारे में आप कुछ उनको गाइड कर पाएंगे कि हाउ डू दे डू इट? अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टाइल पसंद है, समझो आपको मारियो मिरांडा पसंद है, ओके। हाँ, आपको लगता है मारियो मिरांडा अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पहला इमिटेट करो। ओके। पहला रियलिस्टिक का थोड़ा स्टडी करो, हाँ। उसके बाद में इमिटेशन वगैरह सब कुछ आता है। राइट। एक बार आपको ड्राइंग कैसा निकालने का, उसका एंगल कैसा पकड़ने का, प्रोपोर्शन क्या रहता है, स्टाइल क्या है, पेंटिंग में क्या रहते हैं, अलग अलग स्टाइल रहते हैं रेंडरिंग का। लेकिन समझो एक आदमी बोलेगा कि ये ये लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण जैसा ही निकलना पड़ेगा, 10 आदमी निकाला। लेकिन कार्टून में ऐसा है, कार्टून में आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टडी उसका होना चाहिए, कैसा चेंज करने का। यानी जो वही बोला ना पहला एग्जैगरेशन वगैरह, वो उसमें है। आपको कोई भी पसंद है उसका पहला फॉलो करो। बड़े बड़े कार्टूनिस्ट ने तो बड़े बड़े सिंगर्स भी हुए हैं ना, उन लोगों ने किसी को तो फॉलो किया, किसी को फॉलो किया, सही बात। किसी तो करना, कोई ओरिजिनल नहीं है। हाँ। अपना इंडिया में तो कोई भी ओरिजिनल नहीं, हाँ। एक्सेप्ट मिनिएचर स्टाइल, हाँ, ये अपना इंडिया का है। वो भी ईरान बिरान से सब उधर से भी आया है। ओके। लेकिन वो अपना एक समझ सकता है कि इंडिया का स्टाइल है मिनिएचर। बाकी सब जो स्टाइल है गाने का बीने का सब जो है, जो कुछ चलता है, और वो क्लासिकल वो अपना है, क्लासिकल अपना है। हाँ। बाकी जो चलता है जो कुछ बाकी आर्टिस्ट करते हैं वो सब बाहर से, पेंटिंग में बाहर से आएगा, क्यूबिज्म सब बाहर के लोगों ने किया, तभी हम लोगों का मालूम हो गया। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे इसका टाइप का आना चाहिए अपने, तो पेंटर लोगों ने उसको फॉलो किया। बाद में क्या होता है कि इवन आपका जो पिकासो था, बहुत बड़ा पेंटर, वो पहला रियलिस्टिक काम करता था, फैंटास्टिक, और बाद में उसने क्यूबिज्म वगैरह इज्म लाया ना, वो उनके जो मैच्योर होने के बाद तो उसको ऐसा लगता है कि अभी जैसा रियलिस्टिक के बाद कार्टून आ जाता है वैसा है वो। ओके, समझ गया। एक बार किसी को आपने फॉलो किया ना, तो आपको बाद में ऐसा लगेगा अपना खुद का कुछ होना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया तभी जैक डेव्स को फॉलो किया, बाद में ऐसा लगा नहीं, ऐसा करने का कुछ फायदा नहीं, अपना कुछ होना चाहिए। तो हर एक को वो देखना चाहिए कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कैसा कर सकता हूँ। एक बार मुझे ड्राइंग निकालने को आया ना, एक बार मुझे वो मेरे थॉट्स रखने को आए ना, एग्जीक्यूट करने का, तो आपको एक कार्टून बनाने को आ जाए। अभी उसका स्टाइल है ना, स्टाइल कैसा रखने का, आप कौन सा मीडियम यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं, पेस्टल यूज करते हैं, ऑयल पेन यूज कर रहे हैं, एक्रेलिक कलर्स यूज करके, या क्रोक्वेल यूज कर रहे हैं, कलर पेंसिल, ये सब आपको ध्यान पड़ने में आता है। आपको जो मीडियम पसंद आता है उसके ऊपर काम करने का। राइट। आपको अगर लगे पेंसिल से मैं अच्छा काम करता हूँ, पेंसिल से करने का। दूसरा ब्रश से करता है तो खुद को ब्रश से करने की जरूरत नहीं। अपने को जो इजी हैंडल करने को इजी आता है, जिसके ऊपर आपका ज्ञान है, नॉलेज है, वो आप करेंगे, तो उसके क्या होता है, वो आपका स्टाइल बनेगा। राइट। तो जो बिगिनर्स है उन्होंने यही सब ध्यान रखना चाहिए। पहला अगर आपको किसी को देखने का है तो उसको ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। यस। बाहर जाएंगे तो हर एक फेस रीड करना चाहिए। हाँ। फेस जो बाहर मिलते हैं अपने समाज में, मार्केट में, किधर जाएंगे वो, जिधर वो फेसेस रीड करके वो फेसेस अपना कार्टून में लाने का। राइट। कॉपी करके आपको सिर्फ मालूम पड़ेगा ऐसा ऐसा होता है। हाँ। लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस है और जो ड्राइंग का प्रोसेस है
वो अगर इम्प्रूव करने का तो अपना खुद का करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये चीज इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी अभी वाले टाइम में और ये आ गया है कि अब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर और अभी सबसे लेटेस्ट एआई, तो एआई का या इनका अपने काम पे जो हम लोग हाथ से इतना करते हैं उस पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि अभी क्या सब जगह ये का इफेक्ट हो गया है, हम्म, होता है ऐसा। लोग बोल रहे मुझे इतना नॉलेज नहीं है के बारे में। हाँ लेकिन क्या है, वो जो है आपको किधर का किधर भी चिपका सकते हैं, हाँ और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इधर का उठाओ, उधर का हाथ निकालो, उधर का उंगली निकालो, और उसको सब चिपका के बना के देखो, और हाँ एकदम फिनिश काम मिलता है। हाँ हाँ, लेकिन आपको जो हाथ से निकाले, खुद का निकाले, वो दैट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और उसमें जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसमें नहीं मिलेगा। उसमें नहीं मिलेगा। वो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। आप कॉपी लिखती है तो कॉपी भी राइटिंग उसमें आता है। सही बात, हाँ बराबर है ना? हाँ 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 तो उसमें अपना क्या रहता है, हाँ, सही वो बात अगर आपको आर्टिस्ट है ना, क्या खुद का क्रिएशन होना चाहिए, राइट। कोई भी आर्टिस्ट। हाँ अभी समझो तबला बजाएंगे तो इसके ऊपर भी तबला बजेगा, हाँ, बराबर है, बराबर सीधे है सीधे, ना? हाँ हाँ। लेकिन वो आपका रहेगा क्या? नहीं। नहीं नहीं रहेगा, वो सही बात किसी भी वो टेक्निक से आ गया, वो है। जो हाँ कुछ है वो। हाँ तो उसके लिए इतना ज्यादा लोग ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। ये चीज क्या होता है, जिसको अर्जेंसी है, समझो मेरा भाई बहुत बड़ा मुझे जॉब मिला है, और क्लाइंट मुझे बोलता है कि ऐसा ऐसा अभी 2 घंटे में मुझे चाहिए। तो एआई जिसको प्रोग्राम आता है यूज करने को, वो क्या करता है, इधर उधर जाएगा, उधर उधर आधा लगा, ये लेगा वो लेगा, और बना के एक फिगर देगा आपको। हाँ, समझ गया। हाँ, अर्जेंसी के लिए वो अच्छा है, और वो समझता है एआई के ऊपर क्या हुआ काम समझता काम है। समझता है, सही बात हाँ, है। तो अगर आपको खुद का सेटिस्फेक्शन चाहिए तो ये चीज अपने लिए नहीं है। वो अर्जेंसी के लिए है, वो बिजनेस के लिए है। बिजनेस वालों के लिए फर्स्ट क्लास है वो। हाँ, सही बात है। तो उनको बिजनेस करने का, पैसा कमाना है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए ठीक नहीं। अब क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी तो मतलब कुछ किसी नहीं भी दिखती आर्टिस्ट की अपनी उसमें, क्रिएटिविटी तो उसमें है ही नहीं कुछ भी। यानी क्राफ्ट्समैनशिप आ गई उसमें, इधर का हाँ, ये लगाने का, उधर का वो लगाने का। अच्छा, वो अगर आपको एक बार समझा, इधर का नोज के ऊपर नोज लगाने का है, उसको बड़ा करने का, तो उसके ऊपर आराम से होता है, हाँ, करने की कुछ जरूरत नहीं है। सही बात है। तो सर चलते चलते आप कुछ एक हमारे ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? कार्टून ये समाज के लिए एक मिरर है। इसमें पूरा समाज का प्रतिबिंब उसमें दिखता है, क्या चल रहा है समाज में। तो उसके लिए वो एक एजुकेशन स्कूल है ऐसा समझो, और उसके मुताबिक आप उसके ऊपर उनको ट्रीट करो, और जो कार्टून्स करते हैं उसको आप प्रोत्साहित करो। ये समाज के लिए ठीक रहे, क्योंकि अगर ह्यूमर नहीं रहेगा समाज, तो समाज डेड हो जाएगा। तो सर मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल के इतना सारा अच्छा इंसाइट हमारे ऑडियंस को दिया। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो जनरली नहीं समझ में आते थे, वो इतनी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो सर आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमें अपना समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मेरी तरफ से भी, आपने मुझे जो बोलने की संधि दी तो उसके लिए, और जो ऑडियंस देख रहे उसके लिए, मैं जो कार्टून्स लवर्स है उनके लिए भी मैं धन्यवाद दूँ। थैंक यू सर। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी तरह से नए और अच्छे आर्टिस्ट को आप लोगों से मिलवाएं। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, आप कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। उससे हमें आसानी रहेगी ये समझने के लिए कि हम कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।